महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में नफरत का माहौल चल रहा है। कहीं पर मस्जिद तो कहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे नाजुक हालात में पूर्व गृह राज्य मंत्री रमेश बागवे और पूर्व नगर सेवक अविनाश बागवे, इन दोनों ने पुणे के काशेवाड़ी इलाके में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया और हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा ही प्यारा संदेश दिया। इस इफ्तार पार्टी में बड़े संख्या में हिंदू मुस्लिम पुरुष और महिला उपस्थित थे। एक दूसरे को खजूर खिलाकर मोहब्बत का संदेश दिया। क्रांतिवीर लौहजोत प्रतिष्ठान जो एक हमारे लौहजोत के नाम से जो संस्था है, उसके माध्यम से हर साल यहाँ पे ये भाईचारे का प्रोग्राम लेते हैं, रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी मुस्लिम हिंदू भाई इकट्ठा आकर यहाँ पे एक दोस्ती का, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। और आज की हालत में आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में एक जातिवाद, धर्मवाद और जो पुराने जो कुछ मसले निकालकर दो जमात में, दो धर्म में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार खुलेआम देख रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। झगड़ा फिसाद और ये दंगल कभी किसी को रास नहीं आती और फसाद से हमेशा देश की और अपने राष्ट्र की नुकसान होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले से जो भारत का जो संविधान है, संविधान के माध्यम से हमने सब इकट्ठा रहना चाहिए। हमारे जो हिंदुस्तान के महामानव थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके वजह से ये संविधान का निर्माण हो गया है। संविधान हम सबको सिखाता है कि सबको लेकर काम करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जो कुछ रहेंगे, हम सब मिलकर काम करना चाहिए। हमारी भारत की राष्ट्र की एकात्मता ये सिखाती कि हमने सब मिलकर रहना चाहिए और इसलिए हम ये कार्यक्रम को ज़्यादा अहम देते हैं, महत्व देते हैं और ये कार्यक्रम हर साल हम करते हैं ताकि हमारे एरिया में हिंदू मुस्लिम सुकून से रहे, भाईचारे से रहे, यहाँ पे कभी फसाद ना हो जाए। पूरा पुणे में, महाराष्ट्र में फसाद होती है, लेकिन हमारे काशीवाड़ी और लोहानगर में हम सब मिलकर रहते हैं और ये हम चाहते हैं कि हमेशा ये एकता समाज में रहना चाहिए और हम सब मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हमारे समाज का निर्माण करना चाहिए। ऐसी हमारी ख्वाहिश है और ऐसे हमारी दिल की दुआ भी ये है कि हम सब मिलकर रहना चाहिए, उससे हम कार्यक्रम करते हैं। तकरीबन 2 दहाइयों से मैं इस प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। हमारे रमेश बागवी साहब, अविनाश बागवी ये करते हैं। आज हमारे मुल्क की जो हालात हैं और यहाँ की फ़ज़ाओं में, समाज और माशरे में जो जहर भर दिया गया है जहनों में, उसे ये लोग इस हालत में भी कोशिश करते हैं कि नफ़रत की बदबुओं की जगह मोहब्बतों की खुशबू फैल जाए। काशीवाड़ी, लोहिया नगर है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अगर खुदा का शुक्र है कि अविनाश और रमेश बागवी जैसे लोग हैं तो हम कहीं भी हो एक हिम्मत और एक सुकून रहता है। इसलिए कि ज़ख्म अगर लग भी जाए तो अगर किसी मरहम से पहचान है तो वो बाइस से सुकून होती है। तमाम तर हालतों के बावजूद भी पूना में रहते हैं। पूना एक अच्छा, हिंदुस्तान के अच्छे शहरों में एक अच्छा शहर माना जाता है और ये अच्छा इसीलिए है। इसमें अविनाश बागवी, रमेश बागवी और दीगर इस मिजाज के लोग, इस मेंटेलिटी के लोग, इस जहन के लोग हैं। वरना आप पूरी दुनिया मुझसे बेहतर जानती है कि आज वक्त की हुकूमत, वक्त की सियासत जो हमारी फ़िज़ाओं में जहर घोला है। तो मुझे किसी शायर के एक शेर याद आ रहा है कि जहर इस माहौल का कुछ इतना मुझ में भर गया, जहर इस माहौल का कुछ इतना मुझ में भर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। पूरा मुल्क, पूरी हुकूमत नफ़रतों पर चल रही है। लेकिन मैं आखिर में गुफ्तगू लंबी न करते हुए एक बात कहूँगा कि इमाम हुसैन जो करबला के शहीद हैं, मोहम्मद प्रॉफिट के नवासे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी 1400 बरस पहले कि झूठ की हुकूमत चल सकती है, मक्र की हुकूमत चल सकती है, फरेब की हुकूमत चल सकती है, मगर जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये जुल्म की हुकूमत जो फ़िलहाल चल रही है, ये समझते हैं कि दायमी है, मगर ये एक जागती आँखों का ख्वाब है। इंशाअल्लाह ये टूटेगा, इंशाअल्लाह ये टूटेगा। और हम दुआ करते हैं कि खुदा कोई भी किसी भी धर्म में हो, किसी भी मज़हब में हो, किसी भी समाज में हो, अगर कोई
कहीं भी जालिम है, हिंदू है मुसलमान, मेरा खुदा रमज़ान की महीने में मेरी दुआ को कबूल फरमाए और तमाम जालिमों को फिरनार फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आज जिनकी शहादत आज हो गई, हमारे आदरणीय भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज के ही दिन उन्होंने अपने देश को आज़ादी मिलने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया था। आज मैं हमारे क्रांतिवीर लोकजोत्सव साळवे एकता प्रतिष्ठान के माध्यम से रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम और समाज के अलग तबके में काम करने वाले सभी हमारे साथियों का सत्कार रखा था। हमारे बस्ती में हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय रमेश दा बागवे साहब के माध्यम से हर साल हम यहाँ पर कार्यक्रम लेते हैं। जब कभी रमज़ान का महीना, जैसे कभी अभी बीच में पालकी के वक्त आया था, तब हम पालकी के वारकरियों को और हमारे मुस्लिम भाइयों का कार्यक्रम एक साथ लेते हैं। कभी दिवाली के वक्त आया तो दिवाली का फराल और ईद ए मिलाद एक साथ लेते हैं। यानी कोई ना कोई माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता कैसे निर्माण हो और लोगों में भाईचारा कैसे बना रहे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे जो मार्गदर्शक है हमारे डॉक्टर काज़मी साहब, रशीद खिजर साहब, ये बार बार हमें बताते कि दुनिया में नफ़रत चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए या लोग उसको फैलाने की कोशिश करें, लेकिन हमारा काम रहना चाहिए कि लोगों में भाईचारा कैसे बने, लोगों में प्यार कैसे रहे और लोगों में एकता कैसे रहे। और इसी के माध्यम से ये आज कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। आपने जो देखा संभल में जो हुआ, नागपुर में जो हुआ, किसी लोगों को, एक तबके के लोगों को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर कर यहाँ पर जो भारत सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, वो टारगेट कर कर खुद तो बयान बड़े अच्छे देते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट बयान देते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके साथी, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो लोगों को टारगेट करने की बातें करते हैं, लोगों को परेशान करने की बातें करते हैं। और इसी में हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर, चाहे तुम कितना भी करो, हम देश की एकता को हम मिटने नहीं देंगे, इसके लिए हम सब काम करते हैं। इसीलिए जैसे मौलाना काज़मी साहब ने कहा, उसी तरह हमारे जो युवा साथी सब है, हम उसी लिए ये बातें कहते रहते हैं कि सींचेंगे इस धरती को अपने पसीने से, सींचेंगे इस धरती को अपने पसीने से, मगर कभी सूखने ना देंगे, बहा देंगे हमारे लहू का हर एक कतरा, लेकिन देश की एकता को हम मिटने ना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।